हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पे। इस वीडियो के अंदर अपना जो टारगेट है वो है समझने का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत जगह ये आता है, बहुत जगह ये काम में आता है, जेई का वन ऑफ दी फेवरेट चीज है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम हैंडल कैसे करते हैं, पूरी वीडियो में अपन इसी को समझेंगे। तो सबसे पहले अपन एक बात बता दूं मैं, जब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, फ्रैक्शन ऐसी कोई चीजें आए, आप अपना विश्वास जिताना हमेशा नंबर लाइन पर। नंबर लाइन आपका काम आसान करेगी। ठीक, अब ये होता क्या, पहले तो वो समझाते हैं। इसका मतलब होता है जस्ट छोटा इंटीजर। जस्ट छोटा इंटीजर, आप बस इस बात को ध्यान रखें, जस्ट छोटा इंटीजर। जैसे मान लो आपको बात करनी है, इसको ना बॉक्स से दिखाते, किससे दिखाते हैं, बॉक्स से। ठीक है, बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है 3.4। तो आप नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन बनाया तो ये लो 0 1 2 3 4 5 ऐसे, इधर -1 -2 ऐसे नंबर लाइन। इस पर लोकेट करो 3.4 कहाँ है। 3.4 कहीं यहां होगा, 3 और 5 के बीच में। तो उससे छोटे बहुत सारे इंटीजर है, -2 -1 0 1 2 3, ये बहुत छोटे इंटीजर है। उनमें जस्ट छोटा कौन सा है ये देख लो। इस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर है 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। बात समझ में आएगा, ये बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात आपको पता होगी, जस्ट छोटा इंटीजर, आपका जीआईएफ हैंडल हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हैंडल हो जाएगा। जैसे मान लो आपको पूछे कोई 5.6 की वैल्यू, फट से आंसर दोगे आप कितना, 5, कोई दिक्कत। आपसे कोई पूछे 10 की वैल्यू, ओ जस्ट छोटा तो 9 अब। तो अब जस्ट छोटा के टाइम पे ध्यान रखना, जस्ट छोटा और इक्वल कर लो। जस्ट छोटा तब जब पॉइंटों में कोई नंबर हो, अगर इंटीजर ही अंदर है तो वो खुद ही आ जाएगा, जो कि 10 का कितना होगा, 10। बात समझ में आएगी, सिंपल सी एक बात। अच्छा चलो, -1.2 का कितना होगा। हाँ, अब गेम की बात है, कोई -1 ना, -1 मत बोल देना भाई, नंबर लाइन पे लोकेट कर लो। नंबर लाइन पे लोकेट किया तो कितना है, 0 और -1, यहां कहीं -1.2 होगा, -1 और -2 के बीच में। सही बात है सर, सही बात है, सही बात है। तो इसकी वैल्यू जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, -2। नेगेटिव नंबर्स में थोड़ी सी एकदम सावधानी बरतनी होती है अपन को। -3.4, अब तो सारे जो से बता देंगे सर -4। बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट बात है। अब अपन थोड़ी सी इसकी मैं कैलकुलेशन और सिखा, ये तो कैसे देखते हैं वो बात होगी। अभी अंदर में है ना, बॉक्स के अंदर, ओ भाई ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। बॉक्स के अंदर भी मैं नंबर्स लेके आया हूँ, क्या लेके आया हूँ, नंबर्स। वेरिएबल लेके नहीं आया हूँ अभी तक, बॉक्स के अंदर वेरिएबल लेके नहीं आया हूँ, अब लेके आऊंगा मैं वेरिएबल धीरे धीरे। मान लो ऐसा बोल दे कि बॉक्स एक्स, इक्वेशंस की बात करें, बॉक्स एक्स इक्वल्स टू 2, बॉक्स एक्स इक्वल्स टू, थोड़ी कैलकुलेशन समझते हैं अपन, ये कैसे बिहेव करता है इसको समझते हैं। लास्ट में इसका ग्राफ सीखना अपना एम है मेन। तो नंबर लाइन बनाओ, 0 1 2 3 4 5। बॉक्स एक्स की वैल्यू 2 आई है, मतलब जो भी एक्स रहा उससे जस्ट छोटा इंटीजर 2 है। इसका मतलब क्या, एक्स की वैल्यू इधर नहीं रही है 2 से 3 के बीच। एक्स की वैल्यू 2.2 2.3 2.4 2.5 ऐसा ही कुछ रहा होगा, 3 नहीं रह सकता। अगर बॉक्स के अंदर 3 आता तो 3 हो जाती वैल्यू, और 2 के इधर नहीं जा सकता, 2 के इधर जाती वैल्यू 1 हो जाती। तो अगर बॉक्स एक्स की वैल्यू 2 है तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक रही होगी, वो रही है 2 से लेके 3 के बीच। 3 पे ओपन है क्योंकि 3 नहीं हो सकता, 2 पे क्लोज है, यस क्योंकि 2 हुआ तो बॉक्स तो 2 ही हुआ, 2 से बड़ा हुआ तो भी 2 हुआ। बात समझ में आई क्या। तो जल्दी से बताओ भाई, इसका आंसर कितना होगा, बॉक्स एक्स इक्वल्स टू 5। सर अगर इसकी वैल्यू 5 रही है
तो ये वैल्यू तो इधर ना इधर रही होगी कहीं 5 से 6 के बीच, 5 से 6 में बीच रही, तभी तो जो छोटा इंटीजर 5 हुआ है। यस सर। तो सर मैं कह देता हूं x की वैल्यू यहां से रही होगी 5 रही होगी, 6 के बीच में रही होगी, 6 नहीं रहा होगा। बात क्लियर हुई क्या? ये है बॉक्स की इक्वेशंस। क्या है बॉक्स की इक्वेशन? जैसे बॉक्स x इज इक्वल टू -2.7। एक मिनट पहले -2 के लिए बताओ सर। -2 रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू -2 के आगे की तरफ कहीं यहां से यहां के बीच रही होगी। -2 आया है जस्ट छोटा इंटीजर, तो वैल्यू -2 के जस्ट राइट में रही होगी। हाँ सर बात तो सही है। तो यहां से x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? -2 से लेके -1 नहीं होगी। लेफ्ट साइड में क्लोज, राइट में ओपन। इसको आप इस वे में याद भी रख सकते हो, वजह आपके सामने। चलो तो सारे लोग दिमाग लगा के बताओ, बॉक्स x की वैल्यू 2.7 रही तो? सर क्यों मजाक कर रहे हो? अरे हाँ मजाक कहाँ कर रहा हूँ, बताओ भाई कितनी रही हो? सर -2.7 लगा। देखो लोग बन गए, नंबर लाइन बनाने के पीछे लग गए होंगे। ऐसे नहीं बनानी है भाई। बॉक्स x, अब आते हैं, बॉक्स x आउटपुट हमेशा एक इंटीजर देता है। बॉक्स x की जो वैल्यू होगी हमेशा वो इंटीजर से बिलोंग करेगी। जेड से डिनोट करते हैं इंटीजर को। तो बॉक्स x की वैल्यू तो कभी 2.7 हो ही नहीं सकती है। पूछ क्यों रहे हो? x की वैल्यू 5, x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी कि वो 2.7 आउटपुट दे दे। बात क्लियर हुई? हाँ मजा आया, ये अच्छी बात है। चलो ये था बॉक्स x। इसी सवाल को अगर मान लो उनको थोड़ा बड़ा करना हो, जैसे दे दिया बॉक्स x स्क्वायर -2, इसकी वैल्यू दे दी आपको लेट्स से 0। क्या दे दी? 0। 0 छोड़ो, इसके लिए 0 नहीं देता हूं आपको। इसकी वैल्यू आपको दी है मैंने -1। ये ज्यादा अच्छा। इसका मतलब क्या? -1 कब होगा? 0 -1 -2। इसका मतलब वैल्यू यहां से यहां के बीच में रही होगी। हाँ बात तो सही है। इसका मतलब x, इधर x भी एक x स्क्वायर -2x -2x का एक क्वाड्रेटिक का बॉक्स है बेसिकली। तो ये जो x² -2 है ये क्या रहा होगा? 0 से छोटा और -1 से बड़ा। इसी बात 2x, x² -2x है, ये कहीं ना कहीं -1 से 0 के बीच बिलोंग किया होगा। हाँ सर ये तो डबल इनइक्वालिटी बन गई। डबल इनइक्वालिटी को सोल्व करना मैंने सिखाया 2 तरीके रेंज के अंदर। एक आप चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर से चले जाओ, इंटरवल मेथड अप्रोच, या फिर 2 अलग अलग इनइक्वालिटी सोल्व कर लो। इसका मतलब एक तो हो गया x² -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। लेफ्ट साइड में इक्वल लगता है, राइट क्लोज लगता है, इधर 0 पे ओपन लगेगा, राइट में ओपन लगेगा। और दूसरा केस हो गया x² -2x लेस देन 0। इनको सोल्व करने का अपना वेवी कर्व मेथड होता है। वेवी कर्व मेथड की बात करें तो इधर कितना हो गया? x -2 लेस देन 0। नंबर लाइन पे बनाया 0 और 2 प्लस माइनस प्लस, इधर से x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 से 2 के बीच। और इधर देखो 1 इधर गया तो x² -2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये कितना हो गया? x -1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक परफेक्ट स्क्वायर तो ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा होता है। x बिलोंग्स टू r, तो इन दोनों की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई? x बिलोंग्स टू 0 से 2, दोनों का इंटरसेक्शन, डबल इनइक्वालिटी। तो आपको यहाँ बॉक्स के अंदर कुछ भी दे सकता है वो। लो एक सवाल और देता हूं। मान लो आपको दे दिया 2 sin x का बॉक्स इक्वल 1। बात समझ नहीं? इसका मतलब क्या है कि 2 sin x कहां से कहां तक रहा होगा? अगर इसका आउटपुट 1 आया, जो भी है बॉक्स के अंदर उसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 आई तो वैल्यू कहीं ना कहीं 1 से 2 के बीच रही होगी। अगर बॉक्स का आउटपुट 1 आया तो वैल्यू 1 से 2 के बीच रही होगी बॉक्स के अंदर वाली चीज। तो ये वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? 1 से 2 के बीच। तो sin x कहां से कहां तक आ गया? sin x की वैल्यू आ गई 2 द डिवाइड में 1/2 से 1, राइट। अब अगर आप sin x को देखोगे तो 1/2 से 1 कहां होता है? sin x का ग्राफ बनाओ भाई, ये sin x का ग्राफ है। 1/2 किधर है? ये रहा 1/2, ये रहा 1, इसके बीच में sin x की ये वैल्यूज है। 0 से 2 पाई के बीच में देख लो भाई केवल।
ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सोल्व करने का तरीका नहीं, राइट? बात क्लियर हुई क्या? तो ये वैल्यू कितनी है? 1/2 है। 1/2 कहाँ होती है इसमें? 30 डिग्री पे, π/6। ये वैल्यू कितनी है? पाई माइनस π/6। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, मैंने कवर किया पुराने वीडियोस में, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, आप वहां देख सकते हो। तो साइन x 1/2 से 1 हो गया, तो x कहां से कहां तक हो गया? इस बार x हो गया मेरा π/6 से लेके, एक मिनट 2 पे तो ओपन आएगा ना, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पे तो ओपन आएगा ना, क्यों? क्योंकि बॉक्स है, बॉक्स तो राइट साइड पे को ओपन होता है, तो 1 पे कितना आएगा? ओपन आएगा, ये ध्यान रखना। तो π/6 से लेके 5π/6 हो गया, लेकिन इसमें ध्यान रखना ये 1 वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, तो -π/2 हो गया। बात क्लियर हुई क्या? तो इसका मतलब x कहां से कहां तक आ गया? π/6 से लेके π/2 ओपन, यूनियन π/2 से लेके 5π/6, और प्लस 2k पाई ऐड होगा। बात समझ? मैंने छोटे से बॉक्स के कॉन्सेप्ट को एक प्यारी ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दिया, प्यारे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में कन्वर्ट कर दिया। जेई यही करता है, जेई यही करता है। बॉक्स, अब यही सवाल आपसे पूछेगा, आप हिल जाओगे भाई, यो के पूछ लिया हमसे। जेई यही करता है। छोटा सा एक बॉक्स का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया आपको, उसी बॉक्स को मैं देखो आपके सामने डबल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो आपको नॉर्मल बॉक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी ना, कि अगर बॉक्स की वैल्यू किस चीज के इक्वल हो तो अपन कैसे हैंडल करते हैं। यही एक मैथमेटिकल मैच्योरिटी है। छोटे से कॉन्सेप्ट को, जेई की आदत है, छोटे से कॉन्सेप्ट को घुमा के वो बड़ा कर देगी भाई, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना बड़ा कर देगी। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो इस पार्ट से ऊपर उठते हैं। ये था बॉक्स के इक्वल कोई नंबर। अब बात करते हैं बॉक्स के आगे इनइक्वालिटी। जैसे मान लो मैंने आपको दिया बॉक्स x लेस देन 2, चलो लेस देन नहीं, पहले ग्रेटर देन से स्टार्ट करते हैं। ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या है? इसको सोल्व करके x की वैल्यूज बताओ, सवाल आ जाए क्या होता है। तो आप ध्यान से देखोगे बॉक्स x 2 से बड़ा है, इसका मतलब x, बॉक्स x की वैल्यू क्या क्या रही होगी। बॉक्स x तो एक इंटीजर है कि नहीं है? यस इंटीजर है, तो वो क्या क्या देगा? इक्वल नहीं है, इक्वल मतलब 2 नहीं देगा। बॉक्स x की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, क्योंकि बॉक्स x आउटपुट तो एक इंटीजर ही देगा। बॉक्स x आउटपुट तो एक इंटीजर ही देगा। चलो तब नंबर लाइन बनाओ, 0 1 2 3 4 5 6। अब ये वैल्यू 3 कब देगा? जब ये 3 से लेके 4 के बीच में होगा। वैल्यू 4 कब देगा? जब ये 4 से लेके 5 के बीच में हो। 5 कब देगा? जब ये 5 से लेके 6 के बीच में, ऐसे चलता जाएगा। तो यहां से मेरे x की वैल्यू कितनी आई? 3 से लेके इनफाइनाइट तक के बीच में। तो अगर बॉक्स x 2 से बड़ा है तो वो 3 से इनफाइनाइट होगा, राइट? और अगर यही ऐसा होता, बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इस बार जो बॉक्स x की वैल्यू वो क्या क्या हो सकती है? 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, सारी हो सकती है कि नहीं हो सकती? यस। तो इस बार अगर नंबर लाइन पे देखूंगा तो 2 से लेके 3 वाला पार्ट भी आ गया कि नहीं आ गया? यस, ये पार्ट इधर की तरफ आ गया। तो इस बार x कहां से कहां तक आ गया? 2 से लेके इनफाइनाइट तक। आइडिया समझ में आएगा? तो चलो एक तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए देता हूं, मस्त वीडियो पॉज करें और सोल्व करके बताएं बॉक्स x लेस देन -5। सोल्व करें इसको। नंबर लाइन, हेल्प नंबर लाइन। तो बॉक्स x 5 से छोटा है, इसका मतलब बॉक्स x की वैल्यू तो इंटीजर्स रही हुई है, तो इसके लिए -8 -7 -6 -5 नहीं हो सकती। बात तो सही है सर आपकी, ये तो मस्त बात होगी। अब देखो, अब आपको क्या बताना है? नंबर लाइन देखो, -6 -5 -4 -3 -2। ये देखो, अगर मेरी वैल्यू -6 आनी है, इसका मतलब ये रहा हो, -5 नहीं रहा होगा। अगर मेरी वैल्यू -7 आनी है, मतलब -7 रहा होगा और 6 नहीं रहा होगा माइनस का। ये सारी वैल्यू जैसे चलती जाएगी नहीं चलती जाएगी, मतलब -5 के इधर इधर है। मतलब बॉक्स x अगर -5 से छोटा है तो x कितना हो गया? माइनस इनफाइनाइट से -5, बट -5 नहीं है ओपन। बात समझ में आई? और अगर यही ऐसा होता, अगर यही, चलो अगर यही ऐसा होता, बॉक्स x लेस देन इक्वल -5, तो इस बार x की वैल्यू कहां से कहां तक रही होगी?
इस बार x की वैल्यू रही होगी -8, -7, -6, -5 भी रही है, और -5 आई है तो -5 आई है, तो बस एक्स्ट्रा क्या ऐड होना है आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो -5 आने के लिए वैल्यू -5 रही होगी, या इससे जस्ट बड़े वाला एक सेट रहा होगा, ये रहा होगा। तो इस बार जो x की वैल्यू रही है वो कितना रही होगी, -∞ से -4 ऊपर। बात समझ में आई क्या? ये था बॉक्स की इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी को किस वे में हैंडल करना, उसके तरीके। बाकी मेरे को एम ही नहीं था, मेरा एम तो यहाँ पे इसको ग्राफ पढ़ाना था, ग्राफ से पहले का पार्ट मैंने ऐड ऑन किया, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग। अब मेरे को मान लो y इक्वल टू बॉक्स x का ग्राफ समझना पता होना चाहिए, बट समझा देता हूँ कैसे। तो अगेन मैं तो नंबर लाइन पे हैंडल करूंगा, वेरिएबल अंदर नंबर लाइन देखो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसा कुछ। तो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या रही होगी, 0, जस्ट छोटा इंटीजर। 1 से 2 के बीच में क्या रही होगी, 1 से 2 में वैल्यू 1 रही होगी, जब x मेरा 1 से 2 है, जब x मेरा 0 से 1 था। यही अगर x की वैल्यू मेरी क्लोज 2 से ओपन 3 रही है, तो ये कितना रहा है, तो ये 2 रहा। ये बेसिकली मैं तोड़ नहीं रहा क्या इस ग्राफ को अलग अलग कैटेगरी में, और कैटेगरी किस बेसिस पे, अंदर वाला इंटीजर कहाँ है। अगर यही मेरी x की वैल्यू -1 से 0 के बीच बात करूं, तो ये वैल्यू -1 रही होगी। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, जिसके लिए अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं सारी। जीरो से 1 के बीच में, जब x 0 से 1 में है तो y कितना रहा है, 0 ही रहा है हमेशा। 1 पे ओपन, ये ग्राफ बना कि नहीं बना, यस। जब मेरा x 1 से 2 रहा है, 1 से 2 रहा है, तो ये बॉक्स x का आउटपुट कितना है, 1 आया। 1 पे 1, 1 से 2 के बीच में, और 2 पे 1 नहीं आएगा, 2 पे 2 आएगा। बात समझ में आएगी, इस वे में चलता जाएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए। पूरा खेल इस बात पे है कि वो इंटीजर का है, वो इंटीजर कहाँ है। बात क्लियर है? और इसी हिसाब से आप देख रहे हो इसमें स्टेप्स बढ़ रही है, हर बार स्टेप्स अप जा रही है, इसीलिए इसका नाम होता है स्टेप अप फंक्शन। ठीक है, बेसिक आइडिया। चलो अब इसी मैच्योरिटी को, जो बॉक्स की मैच्योरिटी, इसको यूज करते हुए अपन ग्राफ बनाते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स पे बॉक्स। तो पहले बेस ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा जाएगा, वन और -1 के बीच कुछ ऐसा। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2, ये 2 पाई है। इसका ग्राफ बनाते हैं, अब इस पे बॉक्स लगाते हैं अपन। तो पहले तो बताओ बॉक्स के अंदर वाली चीज इंटीजर कहाँ हो रही है। इंटीजर एक तो हो रही है π/2 पे, एक हो रही है पाई पे, राइट, एक हो रही है 3π/2 पे, और एक हो रही है 2 पाई पे। ये वो पॉइंट है जहां इंटीजर हो रही है, राइट। तो अब देखो 0 से π/2 के बीच में इसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच में, 0 से 1 के बीच में। π/2 के ऊपर 1 है, तो π/2 के ऊपर क्या है, 1 है, और पाई पे 0 है, और π/2 से पाई के बीच में अगेन 0 से 1 के बीच में। ये डेटा अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि किस इंटरवल में कितनी वैल्यू। तो देखो 0 पे वैल्यू कितनी है, 0, ये ग्राफ बना। 0 से π/2 के बीच में कितनी, 0 से 1 के बीच में है, तो इसका बॉक्स लेना है मेरे को। तो y इक्वल टू बॉक्स साइन एक्स है, तो इस डेटा का बॉक्स कितना हुआ, 0 से 1 के बीच वाले डेटा का बॉक्स 0 ही हुआ, तो ये 0 ही चला। बट π/2 पे ओपन लगे, क्योंकि π/2 पे कितना है, 1 है, 1 है, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, यहाँ 1 पे वैल्यू तो 1 आएगी। लेकिन जो ही π/2 के आगे बढ़े अपन, ये वैल्यू अगेन 1 से छोटी हो गई, अगेन 0 से 1 के बीच आ गई, 0 से 1 के बीच का बॉक्स ऐसा। तो मैं थोड़ा सा एक ग्राफ बना देता हूँ रेड कलर से। 0 पे 0, इधर की तरफ 1, π/2 पे ओपन,
और पाई बाई टू पे 1 हो गया तो ऊपर चला गया, और पाई बाई टू के बाद में अगेन पाई पे कितना है, पाई पे 0, 0 का बॉक्स 0, परफेक्ट, राइट, पाई बाई टू ओपन है। और पाई के जस्ट राइट में ये वाले डेटा की बात करूं, इस वाले पार्ट की बात करूँ, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच, ये डेटा कहां से कहां, पाई बाई टू से अगर 3 पाई बाई टू के बीच बात करूं तो ये डेटा है -1 से लेके 0 के बीच। 0 से छोटा नेगेटिव है ना, तो -1 से तो बड़ा ही है, तो इसका बॉक्स कितना होगा, इसका बॉक्स -1 हो जाएगा। यस, पाई पे तो 0 था, इधर -1 चल रहा है, अब ये ग्राफ ऐसा जाएगा। 3 पाई बाई टू पे -1 है, -1 हुआ तो इधर ही सॉलिड हो गया। और 3 पाई बाई टू के जस्ट राइट में अगर मैं बात करूं, अगेन डेटा तो 0 से -1 के बीच ही है, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। और 2 पाई पे कितना हो गया, 0। बात क्लियर हुई क्या, हाँ है ना। दोबारा देख लेते हैं एक बार पूरा ग्राफ। 0 से पाई बाई टू के बीच डेटा 0 से 1 के बीच था, तो ये ग्राफ ऐसा बना। 0 पाई बाई टू पे 1 था तो ऊपर चला गया, फिर पाई बाई टू के जस्ट आ गया है तो अगेन 1 से छोटा हो गए, 0 से 1 के बीच आ गया, 0 से 1 के बीच आ गया तो अगेन ऐसा बना। पाई पे 0 तो 0 बन गया, फिर पाई बाई टू के जस्ट आगे गया तो 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा, 0 से छोटा, मतलब -1, तो ये -1 हो गया। और 3 पाई बाई टू पे कितना है, एग्जैक्ट -1, तो ये -1 हो गया। और 3 पाई बाई टू के राइट में कितना हो गया, अगेन नेगेटिव है, इधर ही रह गया। तो 2 पाई पे 0 हो गया तो ऊपर आ गया। अरे ये सॉलिड होगा ना 2 पाई पे, बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बात क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफ कहाँ कहाँ टूट रहा है वो भी देख लेते हैं। तो पाई बाई टू पे टूट रहा है, एक पाई पे टूट रहा है, एक 2 पाई पे टूट रहा है। 3 पाई बाई टू पे नहीं टूट रहा है, 3 पाई बाई टू पे -1, 3 पाई बाई टू के जस्ट लेफ्ट में भी देखा तो मैंने नेगेटिव है तो उसके भी -1 है, इसके इधर भी देखा तो नेगेटिव है तो -1 ही है। बात क्लियर हुई क्या। तो ग्राफ कहाँ कहाँ टूटा, पाई बाई टू पे टूटा, पाई बाई टू पे ऊपर गया, पाई पे टूटा, और 2 पाई पे तो टूटना ही है। बात क्लियर हुई। अब ये रिपीट करते जाएगा आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरे को कह दे कि इसका बॉक्स बताओ, और x की वैल्यू आप ले लेना 0 से लेके 4 के बीच, ये इन्होंने कहा। 0 से 4 बड़ा हो जाएगा थोड़ा, 0 से 3 ले लो, ये मस्त है। इसके बीच में इसका ग्राफ, तो आपको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक कहाँ कहाँ करोगे इस बॉक्स को, जहाँ जहाँ ये इंटीजर आ रहा है, मतलब इसके इंटीजर्स को समझना पड़ेगा। बेसिकली क्या समझना पड़ेगा, इसके इंटीजर्स को। तो एक तो इसकी अलजेब्रिक अप्रोच होती है, ग्राफिकल अप्रोच होती है। अपन तो ग्राफिकल अप्रोच पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो चलो इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। साफ साफ दिख रहा है, पहले y इक्वल टू, इसका ग्राफ बनाना है ना मेरे को 0 से 3 के बीच में, टारगेट यही है। फिलहाल ग्राफिकल अप्रोच पे पूरा जोर है, तो x² - 2x बेस ग्राफ है, बेस ग्राफ बनाया, और 0 से 3 के बीच ही बनाओ, ज़्यादा बड़ा बनाओ मत। 0 पे 0, 2 पे 0, 1 पे -1, बहुत एक्सपर्ट है इस ग्राफ के, अपन बहुत बनाए हैं ग्राफ। और 3 पे कितना दे रहे हैं, 9 - 6 3, 9 - 6 3 हो गया ना, तो ये हो गया 3 पे 3, बात क्लियर हुई क्या। अब देखो इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ इंटीजर हो रही वो देखते हैं। 0 से 1 के बीच में ये -1 तक गया, फिर -1 से घूम के वापस 0 पे आया, y की वैल्यू 0 पे। अब 0 से 3 गया तो कहीं ना कहीं बीच में 2 भी रहा होगा, कहीं ना कहीं बीच में 1 रहा होगा, और कहीं ना कहीं बीच में 2 रहा होगा। इन 2 पॉइंट्स को स्टडी करना बहुत जरूरी, जहाँ जहाँ इंटीजर है वहाँ वहाँ स्टडी करते हैं। मानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 कहाँ आ रही है, लेट से x² - 2x की वैल्यू 1 रही है, तो ये कितना हुआ, x² - 2x - 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + -√b² + 4ac4/2, ये आ गया 1 + -2√2, है ना। अपन को 2√2 2/2 है ना, ये
तो आ गया 1 प्लस माइनस रूट टू। माइनस से मतलब नहीं है, तो ये वैल्यू कहाँ रहा है, 1 कहाँ आ रहा है, 1 प्लस रूट टू पे। ये स्टडी करना बहुत जरूरी है, जहां जहां इंटीजर रहा है, बॉक्स के अंदर की बातें इंटीजर पे स्टडी होती है भाई। और इसकी वैल्यू 2 कहाँ रही है ये देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 2, तो माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक्स कहाँ रहा है, 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 8 डिवाइड बाई 2, तो हो गया 1 प्लस माइनस रूट 3। तो ये 2 रहा है पॉजिटिव वाले ना, 1 प्लस रूट 3 आया ना। बात क्लियर हुई। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। ये 0 है, 0 से लेके 1, 0 पे कितना रहा है, 0। 1 पे बात करनी है, 2 पे बात करनी है, 2 के बाद में 1 प्लस रूट 2 पे बात करनी है, उसके बाद 1 प्लस रूट 3 पे बात करनी है, उसके बाद 3 पे बात करनी है। ये थोड़ा सा गैप ज्यादा बड़ा ले लिया मैंने ताकि स्टडी अच्छे से हो पाए, ग्राफ को अच्छे से अपन देख पाए। तो 0 पे 0 है। अब 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, -1 की तरफ। तो ये इधर कितना बनेगा, -1। 1 पे कितना है, -1, तो -1। और 1 से 2 के बीच में भी कितना है, 0 से -1 के बीच ही है, तो कितना होगा, 1 ही होगा। और 2 पे कितना है, 2 पे 0 है, तो इधर ओपन हो गया, इधर क्लोज हो गया। 2 से 1 प्लस रूट 2 के बीच इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच है, 0 से 1 के बीच है, 1 प्लस 0 इसके बीच में, तो इसकी वैल्यू 0 0 0 0 0 चलेगी, क्योंकि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 का बॉक्स कितना होता है, 0 होता है। और 1 प्लस रूट 2 पे 1 हो गया। बात क्लियर है। अब 1 प्लस रूट 2 से लेके 1 प्लस रूट 3 के बीच में इसकी वैल्यू कहाँ है, 1 से 2 के बीच, तो उसका बॉक्स कितना होगा, 1, तो 1 पे चलेगा। जो 1 प्लस रूट 2 पहुंच 1 प्लस रूट 3 पहुंचे, 1 प्लस रूट 3 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2, 2 होते ही इसका बॉक्स कितना आएगा, 2। अब 1 प्लस रूट 3 से लेके 3 के बीच गए, तो ये डेटा कहां से कहां तक है, 2 से 3 के बीच है, तो ये कहां से कहां जाएगा, 2 से 3। और 3 पे डेटा कितना है, 3 पे डेटा 3 पे जाएगी बात। देखो ये वैल्यू 0 है, अरे ग्राफ नहीं बनाना है भाई, डॉटेड। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, राइट। तो इसके ग्राफ को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 0 पे 0, 0 से 1 पे ये -1, फिर -1 चलेगा चलेगा चलेगा, ये जो 2 आया 0 हो गया। फिर 2 से 1 प्लस रूट 2 के बीच इधर वैल्यू कितनी थी, 0 से 1 के बीच, तो 0 ही हो गया। जो ही 1 प्लस रूट 2 में पहुंचे ये 1 हो गया, फिर 1 से इधर गए, जो ही 1 प्लस रूट 2 पहुंचे ये 2 हो गया, 2 से फिर इधर गए, फिर जो ही 3 में पहुंचे ये 3 हो गया। ये ग्राफ है, बात समझ में आई क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बॉक्स के अंदर कोई रैंडम एक्सप्रेशन आया, अपन उस रैंडम एक्सप्रेशन को देखेंगे कि उसकी रेंज क्या है, वो रैंडम एक्सप्रेशन इंटीजर कहाँ हो रहा है, तो उसके ग्राफ के अंदर अपन ने डिकोड किया वो कहाँ इंटीजर हो रहा है, वो सारी वैल्यूज अपन ने साइड में निकाल ली। फिर उन्हीं वैल्यूज को डिकोड किया, अपन ने देखा वैल्यू किसके किसके बीच में है, इंटीजर्स के बीच में कब कब है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी। जल्दी अपन लेके आएंगे बॉक्स के नए ग्राफ। थैंक यू।